कामचोर सब्जी वाला। गांव का सब्जी वाला रामलाल अपनी आलस और कामचोरी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग उसे मजाक में कामचोर रामलाल कहते थे। उसकी दुकान गांव के मुख्य चौक पर थी, जहां हर रोज सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए आते थे। लेकिन रामलाल को कभी समय पर दुकान खोलते, ग्राहकों से ठीक से बात करते या ताजे सामान बेचते नहीं देखा गया। रामलाल की आदतें। रामलाल की दिनचर्या बड़ी अजीब थी। सुबह जब बाकी सब्जी वाले अपनी गाड़ियां लेकर बाजार पहुंच जाते थे, तब रामलाल अभी सोकर उठता था। उसके बाद वह आराम से चाय पीता और दुकान पर जाने की तैयारी करता। जब तक वह अपनी दुकान खोलता, आधा दिन बीत चुका होता। ग्राहक अक्सर शिकायत करते, लेकिन रामलाल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह काम करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था। अगर कोई ग्राहक उससे ताजी सब्जियां मांगता, तो वह पुराने और खराब सब्जियां ही उन्हें थमा देता। और अगर कोई मोलभाव करता, तो वह झुंझला जाता और ग्राहक को दुत्कार देता। कई बार लोग उसके व्यवहार से परेशान होकर वापस लौट जाते, लेकिन रामलाल को इस बात की कोई चिंता नहीं होती। ग्राहक और उनका गुस्सा। रामलाल के आलस और बुरे व्यवहार के कारण ग्राहक उससे दूरी बनाने लगे। लोग उसकी दुकान पर जाने के बजाय दूसरे सब्जी वालों के पास जाना पसंद करते थे। लेकिन रामलाल को अपनी दुकान पर कम ग्राहकों का आना भी परेशान नहीं करता था। वह सोचता था कि जितने लोग आ रहे हैं, वही काफी हैं। एक बार गांव के मुखिया जी रामलाल की दुकान पर सब्जियां खरीदने आए। उन्होंने देखा कि सब्जियां बासी और खराब हो चुकी थी। मुखिया जी ने रामलाल को समझाने की कोशिश की। रामलाल, अगर तुम ताजी सब्जियां नहीं बेचोगे और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, धंधा बंद हो जाए तो भी कोई बात नहीं। आखिर में आराम ही तो करना है। बदलते हालात। रामलाल की इस सोच का असर उसकी दुकान पर साफ दिखने लगा। पहले जहां उसकी दुकान पर रोज 50-60 ग्राहक आते थे, अब केवल 10-12 ग्राहक ही बच गए। गांव के दूसरे सब्जी वाले उसकी हालत देखकर उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन रामलाल अपनी आदतों से बाज नहीं आता। एक दिन गांव में एक नया सब्जी वाला आया। उसका नाम मोहन था। मोहन समय पर अपनी दुकान खोलता, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता और हमेशा ताजी सब्जियां बेचता। जल्द ही मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग रामलाल की दुकान पर जाना बिल्कुल बंद कर चुके थे। सबक और बदलाव। मोहन की सफलता देखकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने समय पर काम किया होता और ग्राहकों की जरूरतों को समझा होता, तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। रामलाल ने तय किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। अगले ही दिन वह सुबह जल्दी उठा और बाजार से ताजी सब्जियां खरीदकर समय पर अपनी दुकान खोल ली। उसने ग्राहकों के साथ अच्छे से बात की और उन्हें अच्छी सेवा देने की कोशिश की। धीरे धीरे ग्राहकों ने उसकी दुकान पर वापस आना शुरू कर दिया। निष्कर्ष। कामचोरी और आलस कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और समय की पाबंदी से ही सफलता मिलती है। अगर आप अपने काम को पूरे मन से करेंगे, तो लोग आपके पास खुद चलकर आएंगे।